इफ ए इज इक्वल टू 1 and 3। अच्छा, देन राइट द आइडेंटिटी रिलेशन आई, ये आई फॉर आइडेंटिटी रिलेशन ए टू ए। इसका मतलब ए टू ए मतलब ए से वही रिलेशन बनाना। कौन से रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन। ऑल्सो राइट द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। बाद में आपको ए पर यूनिवर्सल रिलेशन बनाना, यानी कि जितने सारे सेट्स बन सकते हैं, सबसेट्स बन सकते हैं इंक्लूडिंग। तो बाद में हम यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में जानेंगे। पहले चीज देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन है क्या। जब भी आइडेंटिटी रिलेशन की बात आते हैं ना, तो वो सिर्फ एक ही सेट से आते हैं। अगर वो सेट ए है तो ए से ही आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, अगर वो सेट बी है तो सिर्फ बी से आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो ये जो एरो मार्क है तो इसका मतलब है ए टू ए, यानी कि ए से ही वही आइडेंटिटी रिलेशन बनाना। तो बनाना कैसे आप देखते हैं, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ मान लीजिए ये सेट ए है, तो ए में कुछ एलिमेंट्स मान लीजिए 1 5 3 2 4। अच्छा, तो जब भी आइडेंटिटी रिलेशन की बात आते हैं ना, तो सेम वही और एक सेट सेम ए ही बना देना। ठीक है, 1 5 3 2 और 4। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी रिलेशन आई मतलब आइडेंटिटी रिलेशन, और कौन से सेट से हमने ले रही है, ए सेट से। तो नीचे छोटा सा एक ए लिख सकते हैं। अगर ये ना लिखना तब भी करेक्ट होगा, ए से भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1 1 1 1। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 2 2 2। अच्छा, मतलब 1 1 के साथ मतलब खुद के साथ पेयर बनेगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, 3 3, फिर देखिए 4 4, दोनों में 4 4 है, और 5 5 है। ये होते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, और यहाँ मैंने कहा था ना, अगर आप चाहे तो ए भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होगा वही ए सेट से हमने आइडेंटिटी रिलेशन बना रही है आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये होता है भाई आइडेंटिटी रिलेशन का कंसेप्ट। तो अब हम आराम से यहाँ से आइडेंटिटी रिलेशन बना लेंगे, क्योंकि यहाँ ए में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, 1 और 3। अच्छा, बाद में हम यूनिवर्सल रिलेशन देखेंगे। तो यूनिवर्सल रिलेशन कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेट होते हैं, इसका जो टोटल सबसेट आते हैं ना, वही होते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है, ए सेट है ना, तो ये जो ए क्रॉस ए में जितने सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, वही यूनिवर्सल रिलेशन होगा बस। तो गिवन ए इज इक्वल टू 1,3, तो देयरफॉर आई मतलब क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ छोटा सा ए लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू 1 1 1 1। अच्छा, और 3 3 है। मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में इसको डोमेन कहते हैं, इसको रेंज कहते हैं। मतलब रेंज और डोमेन दोनों ही सेम होना चाहिए, तब जाके ये आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा बस। अच्छा, अब हम देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। ठीक है, तो एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इज इक्वल टू ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, ए में क्या है 1 3 है, तो इनटू वही 1 3 है, तो इज इक्वल टू, अब देखिए 1 1 एक सेट हो रहा है, 1 3 और एक। ठीक है, फिर देखिए 3 1, फिर 3 3 3 3 है। तो ये हो गया भाई यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट है। अच्छा,